जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना कछु नहीं भावे, चरण बिना कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे गुरु चरणन की। भव सागर सब भव सागर सब सूखी गया है, भव सागर सब सूखी गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी गुरु चरणन की, मोहे लागी गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस नहीं गुरु आस वही गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु
चरणन की। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। पेज 271, पेज 271। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए अधिक बढ़ा हुआ मैं काल हूँ, जगत के नाश का नियम हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूँ। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले से ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, जिसमें तीव्रतम वेग से सर्व पदार्थ लय हो जाने को जा रहे हैं, ये वर्णन बहुत अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, ये ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं।
सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि करता आपको हे महात्मन कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं, और इससे भी जो ऊपर है वह आप हैं। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं, तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, ये विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। प्रभु ने अपना बताया कि मैं कौन हूँ और ये मेरा रूप कौन सा रूप है। ये काल रूप है। और यहाँ पर तो प्रभु कहते हैं कि देख ये क्या अर्जुन को दिख रहा है, ये तो सब जा रहे हैं प्रभु के, जो मुझे जानने वाले हैं, जिनसे मैंने युद्ध करना, ये सारे के सारे तो प्रभु के मुख में जाते जा रहे हैं। तो कहते तू चिंता मत कर, इनको तो मैंने हनन कर दिया हुआ है। क्या मतलब इस बात का मैंने हनन कर दिया हुआ है? क्या मतलब इस बात का कि अर्जुन को तो दिख रहे हैं कि मैंने युद्ध करना है, और प्रभु दिखा रहे हैं कि मैंने हनन किया हुआ है। क्योंकि कोई किसी का हनन थोड़ी ना करता है। जिसकी मृत्यु जब जहां जिस समय आती है वो वैसे ही चले जाता है ना। चाहे बेड पर, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे नाचते हुए, चाहे सड़क पर, चाहे पहाड़ पर, चाहे समुद्र में, जहां जिसका नियत समय है उसने जाना है, वो जाते हो। प्रभु का एरिया है वो। तो इसलिए अर्जुन तू बस अब निमित्त मात्र हो जा, तेरे को सब कुछ पता है, ये तो मैंने ही करा हुआ है सब कुछ, ये तो मैंने ही सब कुछ हनन किया हुआ है। तो तू चिंता मत कर, तू बस अपना काम कर, और तू हनन व्याकुल मत हो। संग्राम में तो तू जीतने वाला है शत्रुओं से। कितना भारी भरकम प्रसाद मिला प्रभु ने। हाँ, लेकिन अर्जुन महाराज कहते हैं यहाँ पे अर्जुन भयभीत क्यों है, ये महाराज ने बताया कि अर्जुन भयभीत इसलिए है क्योंकि वो साधक नहीं है। जो साधक होते हैं वो, पर साधक भी साधक मतलब कि आपने साधना की है, सदी भी है, पर जब प्रभु का इस तरह का विकराल रूप आता है, आप लिटरली और अगर वो किसी का हनन कर रहे होते हैं तो आप क्षमा ही मांगते हैं, भगवान दया कीजिए, मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए ना। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने तो पहले से ही हनन कर रखा है, तो अपना काम करते जा, बिल्कुल करते जाइए। बिल्कुल सुंदर है। इसलिए कि तो यहाँ पे कहते लेकिन आप ही देव हैं, आप ही पुरातन पुरुष है। यहाँ पे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और जो भाव प्रभु उसे दे रहे हैं, अर्जुन वही उस बखान कर रहा है। अपने आप से तो कोई कुछ कर नहीं सकता प्रभु के बारे में। सो प्रभु की लीला बहुत बहुत अनंत है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा। प्रभु का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रामोपासना में देखा, बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत आनंद आ रहा है। साधकों को मुझे फीडबैक मिलता है, यूजुअली कम मिलता है, पर कई बार तो बहुत जबरदस्त आ रहा होता है, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फैमिली गेट टुगेदर भी कल बहुत इंजॉय किया, और आज रामोपासना भी खूब इंजॉय किया। और सबसे बहुत आज का जो प्रसाद था वो तो बहुत सुंदर था कि आज संडे था, और कई जगह पे नई तरह से साधकों, जो साधक हारमोनियम नहीं बजा सकते और संगीत का नहीं कुछ पता, और तो उन्होंने श्री अमृतवाणी जी के ट्रैक के साथ ट्राई किया। इट वाज अमेजिंग। आपने सुन, रामोपासना में ही महाराज ने और मैं, क्योंकि कल बैठक थी तो सबके साथ बोला था कि नहीं आपसे प्रैक्टिस करना है। वो महाराज ने देखिए कैसे सब देखते हैं, सब बैठकों में आते हैं वे, और कि कैसे सबको टाइट रखा किया हुआ। तो महाराज ने आज ही बोल दिया कि आज ही जो साधिका जी ने की अमृतवाणी जी सत्संग में रविवार के दिन, बहुत आनंद आया, और मैं कर पाई। वो एक्चुअली हफ्ते भर से कर रहे थे,
किसी और के साथ, पर आज आज उन्हीं की बारी थी, पर मैंने काट दी थी। मैंने कहा मैंने तो सुना नहीं है। पर फिर महाराज ने उनसे करवाई, क्योंकि उनका नाम लिखा गया था पहले, और फिर उन्होंने फिर बहुत सुंदर, वो हफ्ते भर कर रहे थे, तो आज जब उन्हें करनी पड़ी तो वो कर पाए थे। बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा सुना था अनुपमा चलकर बना, और मुझे पुश करते मैं थोड़ा सा वो हो जाती नई चीज कैसे, पर उन्होंने करवाया और बहुत सुंदर रहा। ऑनलाइन सत्संग में भी शाम को इसी तरह से सत्संग हुआ, बहुत ही सुंदर गया। प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मैं भी और कोशिश होगी कि और अच्छा हो सके। बट बहुत सुंदर किया साधकों ने, और बहुत कृपा रही, बहुत ज्यादा कृपा रही, बहुत कृपा रही। आज अभी आने से पहले ना जाने क्यों महाराज ने बड़ा ये बहुत सुंदर लाइफ लर्निंग लेसन मेरे लिए रहा है, और मैं हमेशा इम्प्रेस होती थी इस बात से, पर फाइनली मैं मुझे भी प्रभु वैसा बना पाए। मेरी फर्स्ट जॉब जहाँ लगी थी स्कूल में, वहां पर जो प्रिंसिपल थे, बहुत ही ग्रेसफुल लेडी, वेरी नाइस, और बहुत हल्का सॉफ्ट सा बोलना, ऑलवेज स्माइलिंग। जबकि उनकी जो डायरेक्टर थी वो तो बिल्कुल ही जैसे बहुत ज्यादा वो थी, बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक काइंड्स ना, और बहुत ज्यादा, पर शी वुड ऑलवेज टेक बड़ा बड़ा आराम से लेना। और वे हमेशा सबको यही बताते, कहते कि मैं यहाँ की बातें यहीं रख के जाती हूँ, और मैं घर लेके ही नहीं जाती। कहते जैसे मैं यहाँ से घर के लिए निकलूंगी, एवरीथिंग इज गॉन, और मैं घर पर कभी, और घर की बातें मैं कभी काम पर नहीं लाई। तो मैं न्यू भी थी, और बहुत मुझे ये चीज बहुत जबरदस्त लगती, हमेशा। और प्रभु ने देखिए अब कितनी ज्यादा जगह काम होता है ना। अगर हम 3 मेजर काम लें, कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में बहुत 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 ही कम पता होता है कि आपके घर में क्या हो रहा है, या आप और क्या करते हैं, इस चीज का बहुत कम है, हल्का हल्का पता होगा, वो भी कई कई लोगों को, सबको नहीं। उसके बाद फिर घर आता है, घर में भी क्योंकि इस तरह का टॉक होता है या सत्संग होता है, हल्का यही पता है बस, और कुछ नहीं पता होता। घर में कुछ नहीं पता होता, सत्संग में तुम क्या लिख रहे हो, कुछ नहीं। आप देखेंगे मेरे फेसबुक अकाउंट में भी मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, बहुत उन्हें अगर हैं भी तो बहुत सेलिएंट मोड पे हैं, पर नहीं है। तो इसलिए उनको भी नहीं पता होता कि इस क्षेत्र में मेरे साथ क्या चल रहा है, या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बातें, कुछ भी नहीं पता होता। और उसके बाद आ जाते हैं सत्संग। सत्संग में जो है, क्योंकि यहाँ पर हम लर्न करते हैं कि कैसे हमने साधना को अपने हर क्षेत्र में अपनाना है। तो यहाँ पर जो चर्चा होती है, वहां पर भी वो चर्चाएं होती हैं जो कि जहां से महाराज सिखाना चाहते हैं, या फिर हम कुछ बहुत सफलता मिली होती है, और गुरुजनों की कृपा बहुत ही अद्भुत रूप से मिली होती है, या फिर पुस्तकों से पता लग जाता है कि भी अच्छा क्या है कार्य क्षेत्र पे, या उस तरह से, वरना नहीं पता लगता। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही सुंदर चीज है, जो कि आसानी से तो नहीं होती, हम लोग शेयर करते हैं घरों में या जैसे भी है, बट फिर भी बहुत बहुत मुझे बहुत सुंदर लगा ये गिफ्ट, एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट प्रिंसिपल, जो वो बार बार बताते थे और मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगता था। और आज मैं कह सकती हूँ कि ऐसी चीज है। अगर लेट्स से कोई सत्संगी मिलेगा, कोई मेरी फैमिली मेंबर को, लेट्स से कोई पॉजिटिव मिलता है, चुप करके ले लेंगे, अच्छा, पर जरूरी नहीं उन्हें वो बात पता होगी अगर कोई सत्संगी मेरी फैमिली से मिलता है और उसे नेगेटिव बात बोलते हैं, वो भी उनको भी नहीं जरूर पता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं
सो इसलिए 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 ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई मिक्स एंड मैच नहीं है, सब अपने अपने बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं और कहीं कोई मिलावट नहीं है, प्योर फॉर्म में बैठे हैं, राइट। और वो होता है। और हाँ, मेरी मामा जब थे तब मैं शेयर करती थी सब कुछ उनसे, और वो एंजॉय करते थे सारा कुछ। और चाहे कार्य क्षेत्र का हो या फिर साधना का आशीर्वाद लेना, कुछ नया चल रहा, नया भी मैं इतना ज्यादा नहीं यहाँ का बताती थी, हल्का हल्का कि नहीं कुछ नया हो रहा है सो उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बाकी सबकी दृष्टि सृष्टि सब कुछ अपनी अपनी है। तो क्या कहते हैं शिव जी के है ना, वैसा ही। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अलग सब अपने अपने जगह हैं और एक संबंध अपना मेंटेन हुआ है। कोई किसी के साथ कोई आदान प्रदान खबरों का नहीं है, टाइम नहीं है खबरों का, है ना, ये चीज है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, ऐसी कृपा के लिए। बहुत भारी कृपा है ये, ऐसी आसानी से नहीं होती, बहुत कृपा है कि जहाँ कोई बात वहीं की वहीं समाप्त हो। सो प्रश्न आया, बच्चे का प्रश्न है तो हम लेते हैं। और बच्चे का प्रश्न और मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि चर्चा चलती है। प्रश्न तभी आएंगे जब चर्चा चलेगी या चिंतन चलेगा, और ऐसा प्रश्न आना मतलब कि चर्चा चल रही है चर्चा चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, राइट। तो बच्चा कहता है कि मेरी दीदी, दोनों बच्चे बुक क्लब लेते हैं, सत्संग में ड्यूटीज लगती हैं। तो बच्चा कहते हैं, दीदी कहती हैं कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करते, धार्मिक लोग करते हैं फेस्टिवल्स सेलिब्रेट। सो तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसका मतलब कि सबसे पहले तो इसका मतलब कि बच्चों को पता है कि धार्मिक कुछ है और आध्यात्मिक कुछ है, राइट। ये बहुत सुंदर बात है कि इतने छोटे बच्चों को इन दो शब्दों का डिफरेंस पता है कि कुछ डिफरेंट है, राइट। तो चलते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक का नजरिया क्या होता है, महाराज के प्रवचन भी इस पे चल रहे हैं, राइट। कि महाराज कहते हैं कि जो आध्यात्मिक होता है उसकी नजर ही अलग होती है ना, उसकी नजर अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसके काम करने का ढंग बहुत अलग होता है। और जो धार्मिक लोग होते हैं या संसारी धार्मिक जो होते हैं, उनके काम करने का रेगुलर जिसे कहते हैं, रेगुलर लोग होते हैं वो। पर जो आध्यात्मिक होते हैं उनकी बात बहुत अलग होती है। और आध्यात्मिक लोगों को समझ पाना इज डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि जो संसार है वो बॉडी फोकस्ड रहता है, देह फोकस्ड रहता है, और देह संबंधित बातें, उलझने उसमें रहता है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक, क्योंकि उसने चयन किया होता है बॉडी से पार सोचने का, व्यवहार करने का, चलने का, तो वो अलग होता है, राइट। पर यहाँ पे अगर आध्यात्मिक, आप किसी संसारिक को या धार्मिक को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, बनाया नहीं जाता, ये बनना पड़ता है या ये चयन करने पड़ते हैं। आप बना नहीं सकते उन्हें। आप उन्हें कहते रहेंगे अरे नहीं हमारा ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं, उनको बनाया नहीं जा सकता। उनको चयन करना पड़ेगा कि मुझे ये बनना है कि नहीं बनना, और फिर बताया जाता है कि कैसे बन सकते हैं। अपने आप नहीं बन सकते। महाराज ने बहुत क्लियर कहा है, करोड़ों जाप करके भी, वर्षों से करोड़ों जाप करके भी आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। आपको उस पे काम करना होगा। जो काम करते हैं उस पे वो आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इंटरेस्ट है, दे वांट टू बी लाइक दिस, यस,
That soul is different and the body is different. Body and the mind and the intellect is different, and the soul is entirely different, right? So ये चीज आइए फिर हम देखते हैं बच्चे का प्रश्न कि आध्यात्मिक लोग फेस्टिवल्स मनाते, ये धार्मिक लोगों के काम होते हैं। सो देखिए बेटा, ये जो सोल है हमें पता है आत्मा आनंदमय है, राइट? और जो देह है वो आत्मा की एनर्जी से काम करता है। महाराज समझा रहे हैं, हाँ, कि जो हम बात कर पा रहे हैं ये मेरी आत्मा की शक्ति से बात कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं ये आत्मा की शक्ति से, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ये हमारी आत्मा की शक्ति से बीट कर रहा है, राइट? और फिर हम चलते हैं, सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, ड्राइंग करते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, कुछ मर्जी कर लीजिए, प्रॉब्लम्स, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सब कुछ ये किससे हो रहा है? ये आत्मा की शक्ति से हो रहा है, राइट? सो जो लोग अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, एक तो है कि सारी दुनिया काम करती जा रही है, भागती जा रही है, कोई रिस्क ले रहा है, कोई कूदी मार रहा है, कोई कर रहा है, ऐसे सब मार धाड़ में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, अपने एग्जाम्स पास करने में लगे हुए हैं, सब कुछ इसमें लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट अवेयर कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, हाँ, या ये बॉडी कैसे काम कर रही है। बीमार हो गए तो दुखी हो गए, कोई परिस्थिति आ गई तो रोना शुरू हो गया कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं। लेकिन जिनको प्रभु चुनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिनको प्रभु चुनते हैं उनको ऐसे संत मिलते हैं, और फिर उन लोगों को उन संतों की वैसी बातें समझ आती है। संत तो सबके होते हैं, संत सभी के होते हैं, राइट? अगर 1000 लोग आए हैं संत को सुनने, जो सुगढ़ संत है, सच्चे संत है, तो उसमें वो संत जो हैं हजारों के हैं, उन 1000 के हैं, और जो जैसी जैसी उनकी सोच है उनको वो संत की वाणी वैसे वैसे सुनाई देती है। ये महाराज ने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। क्यों, कैसे समझ आती है? प्रभु की कृपा से। जो संत बोल रहे होते, सबको अपनी अपनी दृष्टि से संत की बातें समझ आ जाती हैं, हजारों को, राइट? लेकिन जो आध्यात्मिक चीज होती है वहां बैठे कुछ विरलों को पता लगती है, जिनको प्रभु चूज करते हैं, राइट? और फिर क्योंकि प्रभु ने उन्हें वैसा 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 तैयार किया होता है, प्रभु ने सबको वैसा तैयार करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई विरलों को ही, नहीं, प्रभु ने सबको आध्यात्मिक बनाना है, सब ने आध्यात्मिक बनना है, सबकी एक दिन सोच आध्यात्मिक होनी है, लेकिन किसकी कब होनी है ये प्रभु को ही पता है या संत को पता है, राइट? सो इसलिए कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा नहीं है ना? जर्नी पर है अपनी। एक 6 साल के बच्चे को भी अध्यात्म के बारे में समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा। आया था अभी, कहते मम्मा आप चिंता क्यों करते हैं, नानू चले गए। दैट चाइल्ड इज आई थिंक 11 years old। आप चिंता क्यों करते हैं, नानी चले गई। शरीर तो अलग है ना आत्मा से, आत्मा तो यही है मम्मा, शरीर चला गया। अब उसने कितनी सरलता से बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपनी मम्मा को समझा दिया, खुद भी शांत हो गया, तो मम्मा देखती रहेगी, अरे भाई ये तो जल्दी शांत हो गया इसको तो जल्दी समझ आ गई, राइट? सो इसलिए बच्चे हैं, बच्चों को समझ आ सकती है, राइट? और हो सकता है बड़े स्टक हों, बड़ों को पता हो चीजों को, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पा रहे, वो वैसा सोच नहीं पा रहे, राइट?
तो इसलिए इसलिए ये समझना कि प्रभु ने सबको आध्यात्मिक बनाना है, पर हाँ जिसकी जिसकी जो जो जैसे जैसे चयन करता है, जो जैसे जैसे अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, जैसे उनको समझ आता है, जैसे उनको समझ आता है वैसे वैसे करता है, वो वैसे वैसे चलता जाता है। राइट। तो ये बात होती है, जितना समझ आता है और जितना कहना मानता है। कई बार कईयों को ज्यादा समझ आ जाता है पर वो कहना नहीं मानते, पर वो अपनी अपनी सबके अपने चयन है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। इस रास्ते पे किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मन बुद्धि यहाँ से रिलेटेड है ये सारी साधना। राइट। तो अब क्या हो गया भाई, आध्यात्मिक को देखें। अब क्या है, धार्मिक लोग क्या करेंगे, ओ धर्म है, मैं हिंदू हूं, अच्छा तुम वो धर्म हो, तुम ये धर्म हो, तुम ये धर्म हो, ठीक है, मैंने अपना फेस्टिवल मना लिया, तुम्हारे फेस्टिवल का मुझे नहीं पता और तुम्हारे भी फेस्टिवल का मुझे नहीं पता, हम लोगों का ये होता है, हम लोगों ने मना लिया। धर्म की सीमाएं होती है ना। कई धर्मों में आप दूसरे धर्म के लोगों से बात नहीं कर सकते, सीमाएं होती हैं। कई धर्मों में आप दूसरे धर्मों की फोटो नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, बड़ा स्ट्रिक्ट होता है ये धर्मों का जो, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने बनाए होते हैं और सीमाएं होती हैं। अब जो अध्यात्म होता है वो सबसे पहले तो आत्मा का होता है ना, और यही सनातन धर्म जिसे बोलते हैं वो ये अध्यात्म को बोलते हैं, जिसमें बताया जाता है ये देह अलग है और ये आत्मा अलग है, और आत्मा सदा रहता है, आत्मा सदा आनंदित होता है। और आत्मा की दृष्टि क्या होती है, उसकी भूख प्यास प्रभु होते हैं, उसे एक ही से लेना देना होता है, अपने प्रभु से। बाकी की उसे अंडरस्टैंडिंग होती है, ओह ये बॉडी, इसको तो मैंने एनर्जी देनी है, मेरा काम तो इसको एनर्जी देने वाला है। पर ये बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आत्मा के लिए, क्योंकि इसी बॉडी में वे अपने प्रभु से एक हो सकते हैं, आत्मा है। तो अब जो बॉडी है, हम लोग जो है यहाँ पर, अगर लेट्स से ये बच्चा मेहनत करना शुरू कर देता है कि नहीं, आत्मा तो सदा आनंदित रहती है, हमने पढ़ा है कि आत्मा तो सदा जॉयफुल रहती है। अब क्या हो गया कि जो आध्यात्मिक होगा वो उसमें बैरियर्स नहीं होते, तेरा मेरा ऐसा नहीं कुछ होता, ये धर्म है ऐसा कुछ नहीं होता। उसको क्या दिखता है कि सारे आत्मा ही है, सारे मेरे प्रभु के ही हैं, ये सब मेरे प्रभु ही सब में विराजमान है। क्यों? उसकी भूख प्यास एक ही है। राइट। क्योंकि उसको समझ है कि ये जो बॉडी है तो बदल जाएगी। राइट। ये बॉडी में जो ये माइंड है वो आज कुछ है, कल कुछ है, आज तो बड़ा मस्त है और आज बड़ा दुखी है, तो ये बदलता रहता है। आत्मा को पता है, आत्मा तो सदा ही आनंदित रहती है, सदा ही जॉयफुल रहती है, सदा ही प्रेममय रहती है। ऐसे नहीं कि आज मेरा कोई काम बन गया तो मैं झूम रही हूं और आज काम नहीं बना तो आज हम झूमे नहीं नहीं, आध्यात्मिक ऐसा नहीं करता। अगर कहीं से उसे पता है कि कुछ परिस्थिति अलग है, वो फिर भी गाएगा मैं राम नाम में झूमूं क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा की भूख ये है। तो जो आध्यात्मिक है, हाँ, वो सभी धर्मों के जो भी सेलिब्रेशंस है बहुत सुंदर मना सकता है। उसको वो तरंगे छुएंगी, अगर जैसे हमारे कार्य क्षेत्र में रमादान चल रहा होता है, बच्चे अगर फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको छूता है कि बच्चे देखो कैसी तपस्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, स्कूल भी आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, आपको पता है, अगर बच्चा कोई असाइनमेंट अपने रमादान के दिनों में नहीं करता तो उसे रियायत दी जाती है कि बच्चे सारा दिन भूखे होते हैं
और अगर वो सही से काम नहीं कर पा रहे तो उन्हें रियायत दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं कि भी अच्छा आपके ऐसे होता है। हाँ, तो क्या है कि बॉडी अलग है, माइंड अलग है, तो हमारी रीति रिवाज अलग है, राइट। लेकिन जो आध्यात्मिक है वो इन सभी चीजों को स्वीकार करता है और उनकी खुशी में खुश होता है, उनकी खुशी में खुश होके सेलिब्रेट करता है। सो आध्यात्मिक कभी भी सेलिब्रेट कर सकता है। जो धार्मिक होगा वो कहेगा नहीं, मेरा ही सेलिब्रेट करना है, नहीं। तभी हमारा देश जो है वो स्पिरिचुअल बेस है उसका, सनातन धर्म अध्यात्म है उसका बेस। तभी वह सभी धर्मों को सेलिब्रेट कर सकता है, तभी वह सभी धर्मों को स्वीकार कर सकता है। और उसने सदा सदा स्वीकार किया क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारा ये बहुत ही सुंदर गुण है हमारी संस्कृति का कि हम अध्यात्म में विश्वास करते हैं और वसुदेव कुटुंबकम इसमें विश्वास करते हैं कि सारा विश्व परमेश्वर का है और हम सब एक हैं, परमेश्वर एक है, राइट। अब जो लोग ये कहते हैं कि धर्म, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, वो कहाँ आ रहे हैं? बॉडी पे आ रहे हैं, बॉडी एंड माइंड पे आ रहे हैं, वो अब धार्मिक हो गए, राइट। जो साधक भी, ये गुरु वो गुरु, ऐसे गुरु, वो क्या हो गए? धार्मिक हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी को नहीं देख पाते, राइट। वो स्वामी जी को नहीं देख पाते और पूछने लग जाते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आपका कहाँ, बताओ जी अपना सिग्नेचर। तो वो धार्मिक लोग हैं, वो आध्यात्मिक नहीं बने अभी, राइट। ये चीजें जो पूछनी है वो ये चीजें आपको धार्मिक बनाती हैं। तेरा तेरा, मेरा मेरा, हम, ये हमारा गुट है, ये तुम्हारा गुट है, ये सब जो गुटबाजी होती है ये धर्म में आती है। ये धार्मिक साधक होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं उन्हें ना बांटने में, वो सबको बांटते हैं और सब कुछ करते। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। और समय भी हो गया। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आई गेस बहुत फेवरेट है, सो चला जा सकता, हम लेंगे, पर थोड़ा सा स्टार्ट किया, महाराज की इच्छा होगी कि हम ये आगे लें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, सब गुरुजनों का, उनके शिष्य। जय जय राम।